नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास। दोस्तों कंप्यूटर की क्लास है। दोस्तों वैसे तो कंप्यूटर की दोस्तों हमने 3 आपको क्लास प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने शॉर्टकट की किया था, शॉर्टकट की कर चुके हैं, और दोस्तों फंक्शन की हो चुकी है, दोस्तों। तो ये 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको, और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं उनको और देख लेंगे दोस्तों। शॉर्ट की को जैसे अलग अलग परीक्षाओं में दोस्तों पूछी गई हैं, वो सभी का एक कंपाइल दोस्तों शॉर्ट की का आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अब दोस्तों आपकी डिमांड थी कि चैप्टर वाइज स्टार्ट किया जाए, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर से चलते हुए चले हम। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों आज से आपको प्रॉपर क्लासेस कंप्यूटर की मिलने वाली हैं। जल्दी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को दोस्तों सभी साथियों में शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि हमको भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे। जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो दोस्तों अच्छा लगता है। बस आप सपोर्ट बनाए रखें। तो अब दोस्तों कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर जो है शब्द हमारा नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों, प्रॉपर लिखाते हुए चलेंगे। कंप्यूटर दोस्तों एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति हमारी ग्रीक भाषा से हुई थी दोस्तों। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा था? कंप्यूट। क्या था दोस्तों? कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति चलें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से दोस्तों, ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति। ग्रीक भाषा दोस्तों, ग्रीक भाषा होती है, ग्रीक भाषा के शब्द क्या था दोस्तों? ग्रीक भाषा का शब्द वो था आपका कंप्यूट। क्या था दोस्तों? इस प्रकार से देखें, कंप्यूट से हुई है। इसे दोस्तों कंप्यूट से हुई है। तो आप इसको पहले नोट करें दोस्तों। पहले जो चैप्टर का नाम डालें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर दोस्तों उसमें लिखें कंप्यूटर, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। दोस्तों आपसे किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो इस प्रकार से आपको कंप्यूट उसमें सही लगाया है। पूछे किस भाषा के शब्द से, तो ग्रीक भाषा के शब्द से दोस्तों हुई है। अब कंप्यूटर का अर्थ क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का अर्थ बताएं। कंप्यूटर का अर्थ क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। क्या है दोस्तों? गणना करना। क्या करना दोस्तों? गणना करना या कैलकुलेट करना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? टू कैलकुलेट। तो दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ क्या हो जाए? गणना करना, टू कैलकुलेट। अब दोस्तों इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गणना करता है। तो इसलिए ये लाइन में लिख लें, इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गणना करता है। क्या करता है दोस्तों? गणना। इसलिए हम इसको संगणक कहते हैं। इस प्रकार से ये आप नोट करते हो चलें दोस्तों। एक एक शब्द पूरा आपको तो मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप, अब दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है, यहीं पर लिखें। कंप्यूटर के जनक या दोस्तों इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या कहेंगे दोस्तों? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी को पता होगा कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके चार्ल्स बेबेज। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज, जो कि कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? इंग्लैंड के।
कंप्यूटर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो जीएस का पार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ से नंबर दोस्तों कट होने की गुंजाइश है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है जब भी आप आंसर सही लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है। और जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो तो कॉन्सेप्ट वाइज है, उनमें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब यहाँ तक आपका हुआ है तो ये सब आप नोट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो चार्ल्स बेबेज थे इनका जन्म कब हुआ, वैसे तो ये पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 1991 में दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म। और दोस्तों इनकी डेथ कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 1971 में इनकी दोस्तों मृत्यु को हुई थी दोस्तों 1871 में। तो ये चीज तो पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आप नोट कर लें जनरल नॉलेज के तौर पर। तो अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों अब चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने दोस्तों डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। किसका, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने यानी दोस्तों चार्ल्स बेबेज। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों ने डिफरेंस इंजन का, किसका दोस्तों, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये आविष्कार कब किया था, तो ये आविष्कार किया था दोस्तों 1822 में। कब, 1822 में किया था दोस्तों ये आविष्कार 1822 में। जो ये था दोस्तों ये बाद के 20 अंकों की कैलकुलेशन के लिए था दोस्तों। बाद के 20 अंकों की कैलकुलेशन के लिए था। 20 के बाद दोस्तों बाद के 20 अंकों की कैलकुलेशन के लिए था, ये कंप्यूटर था दोस्तों। अब दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक और कंप्यूटर बनाया दोस्तों। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में दोस्तों एनालिटिकल इंजन बनाया। क्या बनाया दोस्तों, एनालिटिकल इंजन बनाया। कब बनाया था दोस्तों, 1833 में। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। 1822 में दोस्तों डिफरेंस इंजन बनाया। कब, 1822 में। 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। दोस्तों आपको ये याद नहीं है कि करते हुए चलना है दोस्तों। 1822 में डिफरेंस इंजन, 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। तो अब दोस्तों कंप्यूटर की परिभाषा की ओर चलते हैं। इतना तो ये बेसिक हो गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर दोस्तों है क्या, ये समझते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा दोस्तों क्या हो जाएंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं को करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है।
तो दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। क्या दोस्तों, मैथमेटिकल, यहाँ इसको कहेंगे मैथमेटिकल, और ये है दोस्तों हमारा लॉजिकल कैलकुलेशन। गणना का मतलब क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन। तो ये हमारा कंप्यूटर की परिभाषा हो जाती है। आप जल्दी से इसको दोस्तों नोट करें। तो लाइन ऑन लिखें, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। दोस्तों कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब दोस्तों इतना हो गया। अब किस प्रकार से, तो यहाँ पर होता है हमारे पास रॉ डेटा। क्या होता है दोस्तों, रॉ डेटा होता है। फिर ये दोस्तों क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग चलेगी दोस्तों। फिर ये इंफॉर्मेशन में बन जाएगा। किसमें दोस्तों, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में बन जाता है, जिसको दोस्तों हम रॉ डेटा को कहते हैं कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य। और दोस्तों ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है ये हो जाएगी हमारी दोस्तों सूचना या पक्के तथ्य, सूचना या इसी को कहेंगे पक्के तथ्य। दोस्तों ये सब आप नोट करें जल्दी से। अब कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना परिवर्तित करना किस प्रकार से दोस्तों ये करेगा, तो चलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो डेटा होता है दोस्तों, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना ईडीपी कहलाता है। क्या, ईडीपी कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाता है, ईडीपी कहलाता है। तो ये सभी आप नोट करें। तो अब ईडीपी दोस्तों क्या है, ईडीपी की पहले तो आप फुल फॉर्म लिखें क्या होती है। तो दोस्तों ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। डी से दोस्तों डेटा, तो यहाँ पर अभी इस प्रकार से देखते हैं। ई से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा, और दोस्तों पी से क्या आएगा आपका, प्रोसेसिंग। क्या होता है दोस्तों, पी से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। तो ये सभी आप नोट कर लें। दोस्तों अब देखते हैं जो इनपुट होता है हमारा, इनपुट, ये दोस्तों प्रोसेस होता है। तो क्या मिलता है हमको, आउटपुट। अब दोस्तों ये प्रोसेस जो होता है ये कौन करता है, तो ये दोस्तों सीपीयू के द्वारा, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया दोस्तों, ये प्रोसेस सीपीयू के द्वारा होती है। यह प्रोसेस सीपीयू द्वारा की जाती है, दोस्तों। ये और नोट करें आप। अब सीपीयू क्या है दोस्तों, तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं दोस्तों। कितने, 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, सब चीज दोस्तों नोट करते हुए चलें। एएलयू, और दोस्तों एएलयू होता है, एक होता है आपका सीयू, और एक होता है आपका, एक कौन सा होता है, मेमोरी यूनिट। कौन सा दोस्तों, मेमोरी यूनिट।
ये सभी आप नोट करें। अब इनको दोस्तों हम एक एक करके समझेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो दोस्तों ये 3 भाग हो गए। तो अब हम पहले ALU, CU फिर मेमोरी यूनिट को देखते हैं। दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये जो हमारा CPU है दोस्तों, इसके नाम देखते हैं। CPU के नाम, माइक्रो प्रोसेसर, और दोस्तों प्रोसेसर, माइक्रोचिप, यही सब होता है। प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप। दोस्तों इसको ही कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है या दिमाग कहा जाता है। अब दोस्तों जो हमारा ALU, CU और मेमोरी यूनिट जो स्टोरेज है दोस्तों, वो हमारी कहाँ पर CPU में प्रोसेस होती है इन तीनों चीज़ों की। दोस्तों अब CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर CPU की फुल फॉर्म लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों ये आपके फुल। अब दोस्तों यहीं पर फुल फॉर्म ALU भी लिख लें आप। ALU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दोस्तों यहीं पर CU, तो CU क्या हो जाए? कंट्रोल यूनिट। क्या लिखा है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। अब दोस्तों जो CPU है इसको ही हम क्या कहते हैं? CPU को मस्तिष्क, दिमाग, हृदय कहा जाता है, कंप्यूटर का कहा जाता है। दोस्तों CPU को मस्तिष्क, दिमाग, हृदय किसका कहा जाता है? कंप्यूटर का आदि कहा जाता है। दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट करें, ये भी आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों ये ALU है, ALU ये हमारा दोस्तों किस लिए यूज होता है? जो हमारी अरिथमेटिक जो गणना होती है दोस्तों, गणितीय और तार्किक गणना होती है, उनके लिए दोस्तों यूज किया जाता है। तो ये गणितीय है यहाँ दोस्तों, अंक गणितीय कर लेते हैं। ये गणितीय मैथमेटिकल जो होती है दोस्तों, ये है गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। क्या दोस्तों? अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं या क्रियाएं करता है। तार्किक क्रियाएं करता है, तार्किक क्रियाएं करता है। गणना लिखा है तो भी दोस्तों ठीक है। तो अब CU लिखते हैं। तो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये इनपुट, जो इनपुट सिग्नल होते हैं दोस्तों, इनपुट से आउटपुट के मध्य, इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है, को कंट्रोल करता है। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। और दोस्तों आता है हमारा क्या? CU है। अब मेमोरी यूनिट, या दोस्तों इसको ही हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरेज। दोस्तों ये क्या हो जाएगी? इसका वर्क क्या है? तो ये इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों, उसका भंडारण करती है। तो इनपुट से आउटपुट प्राप्त होती है। क्या दोस्तों? आउटपुट प्राप्त होती है तो उसके भंडारण का काम करती है, काम
करती दोस्तों स्टोरेज का काम करती है ये मेमोरी यूनिट। तो इस पूरे को आप नोट कर लें। दोबारा देखते हैं सीपीयू का नाम दोस्तों, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की दोस्तों क्या हुई है फुल फॉर्म, एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेरे साथ बोले एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू की दोस्तों फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, सीयू की कंट्रोल यूनिट। सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। किसका दोस्तों, कंप्यूटर का। और दोस्तों एएलयू, एएलयू क्या होता है, जो गणितीय और तार्किक जो क्रिया होती हैं उनको करता है दोस्तों एएलयू। सीयू का वर्क दोस्तों क्या होता है, इनपुट से आउटपुट के मध्य जो भी सिग्नल है उनको नियंत्रित करता है दोस्तों, कौन, सीयू। और मेमोरी यूनिट इनपुट से आउटपुट जो प्राप्त होता है दोस्तों उसके भंडारण या स्टोरेज का वर्क करता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों ये अब तक आपका क्लियर हुआ होगा, जितना भी पढ़ा है। कहीं भी डाउट है कमेंट करके पूछें दोस्तों। तो चलते हैं आगे, ये सभी आप नोट कर लें दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने सभी दोस्तों में। अब दोस्तों डाटा, एक शब्द हम यूज किया था हमने, डेटा। क्या यूज किया था, डेटा। ये दोस्तों कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने, 2 प्रकार का होता है डेटा दोस्तों हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला दोस्तों जो न्यूमेरिकल डेटा होता है। कैसा दोस्तों, न्यूमेरिक डेटा। और एक फिर दोस्तों कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिक डेटा है, जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है, इसमें दोस्तों जो गणितीय दोस्तों संख्या होती हैं, जैसे कि 0 से 9 तक, इनका यूज किया जाता है दोस्तों, जो संख्या होती है। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक में दोस्तों 0 से 9 वाली संख्या को नहीं लिया जाता। इसमें ए बी सी डी इस प्रकार से दोस्तों A to Z दिए जाते हैं। क्या, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों A to Z। और दोस्तों एक चीज और है इसमें, A to Z तो हमने ले लिए, और कुछ सिंबल होते हैं दोस्तों, जैसे @ परसेंटेज, इस प्रकार के दोस्तों सिंबल ये होते हैं। तो इनका यूज इसमें होता है, डॉलर, ये आपके। तो ये होता है दोस्तों हमारा अल्फा न्यूमेरिक, और ये होता है न्यूमेरिक डेटा। दोस्तों ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब दोस्तों ये होता है आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो फिनिश होता है। अब हम रिवीजन करते हैं जितना हमने पढ़ा। ये आपके चौथी। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म, एएलयू की दोस्तों फुल फॉर्म, सीयू की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगी। और दोस्तों कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये बताएं। और दोस्तों डिफरेंस इंजन जो था, डिफरेंस इंजन, इसकी खोज दोस्तों कब हुई थी। और एनालिटिकल जो इंजन था दोस्तों, इसकी खोज कब हुई थी। तो ये सब चीजें आप बताएं जल्दी। तो दोस्तों सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का जल्दी से होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का दोस्तों क्या होगा, सीयू का हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। अब दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो ये थे आपके चार्ल्स बेबेज। कौन थे दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। कब की थी दोस्तों ये डिफरेंस इंजन की खोज, तो ये की थी 1822 में, और एनालिटिकल इंजन की 1833 में दोस्तों खोज की थी। तो अब आपका दोस्तों ये चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। डेटा दोस्तों अभी आपको बताया था कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का दोस्तों बताया था। पहला कौन सा है, न्यूमेरिकल डेटा, और दोस्तों दूसरा अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। और दोस्तों जो सीपीयू था, इसके दोस्तों 3 पार्ट थे। एक तो प्रोसेसर होता है,
दोस्तों इसके नाम थे 3, एक प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर और एक आपका दोस्तों माइक्रो चिप। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।